और हिंदू मुसलमान की ऐसे बहुत घिसे पिटे मुद्दे हो गए हैं। अब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको अच्छी नौकरी चाहिए। तो अवधेश प्रसाद के तो मिल्कीपुर में हवा चल रही है। और जितने जातिवाद की बात करना है और विकास और शिक्षा पे कभी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, इसलिए हमारी सरकार आएगी। के बाद मिल्कीपुर में इतना विकास करने वाला व्यक्ति जो है कोई देखा नहीं गया। प्रधान जी, ये बताइए कि अभी मौजूद मंत्री जो है सपा से टिकट पाए हैं, उसके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके मौजूदा जो है मिल्कीपुर विधानसभा में खजूरी गांव पे जो आए हैं, तो इसके संबंध में आप क्या मतलब बताना चाह रहे हैं जनता को, क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, युवाओं में जोश है, ग्राम पंचायत के लोगों में जोश है, पूरे विधानसभा में लोगों को जोश है। सब लोगों की ये मांग थी कि माननीय मंत्री जी आएँ और अपने संबोधन से लोगों को संतुष्ट करें। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषणों से सबको सरकार की नीतियों के बारे में बताया और जनता इतनी उत्साहित है कि इस बार भारी से भारी मतों से साइकिल के निशान पर मुहर लगा करके विजयी बनाएगी। और इस समय जो लहर चल रही है पूरब से पश्चिम तक, खाली साइकिल की लहर चल रही है और इस समय किसी की लहर नहीं चल रही है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ही विधायक बनेंगे, जो 300 के पार होंगे, 350 लगभग, और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। यही हम लोगों का संकल्प है। जैसे कि जो विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है सपा पे आरोप भी लगता है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी द्वारा काम किया नहीं गया है, खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है। इस समय हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, विकास की गंगा बहेगी। ये विपक्षियों का काम है खाली आरोप प्रत्यारोप करना काम है इनका काम। विकास और शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते, सिर्फ इनका काम जातिवाद की बात करना है और विकास और शिक्षा पे कभी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इसलिए हमारी सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी। तो आप लोगों का सहयोग पूरी तरीके से? हम लोगों का पूरी तरीके से 100% पूरी ताकत के साथ सहयोग है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है और बनेगी। ये हवा बहुत पूरी जोरों के साथ पूरे प्रदेश में चल रही है। समाजवादी पार्टी के साथ हर बिरादरी के लोग, हर समाज से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो चौरसिया समाज के हों, चाहे वो विश्वकर्मा समाज के हों, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे साथ मौजूदा जो है रईस प्रधान खजूरी के मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने के द्वारा कहना ये है कि सपा सरकार जो इस बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार बनेगी। आइए अभी मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ सपा के जिला महासचिव बख्तियार खान जो है, इनका क्या कहना है कि ये क्या कहना चाहते हैं कि मिल्कीपुर से किसकी सरकार बननी चाह रही है? जी बताइए। देखिए, मिल्की ही पुर की बात मत करिए जी। पूरे प्रदेश में जी समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है जी। और जहां तक आपने मिल्कीपुर की बात किया है, अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। 12 से 17 तक मिल्कीपुर का वो नेतृत्व कर चुके हैं जी। और जिस तरीके से उन्होंने विकास का काम किया है जी। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद मिल्कीपुर में इतना विकास करने वाला व्यक्ति जो है कोई देखा नहीं गया है। तो अवधेश प्रसाद की तो मिल्कीपुर में हवा चल रही है और जितने लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, मैं किसी के नाम लेके उनके कद को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, सभी की जमानत जब्त होगी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार जो आरोप भी लगाती है, सपा सरकार थी तो उसके ऊपर के जो है रेप केसेस बढ़े हैं, क्राइम बढ़ा था, गुंडे माफिया जो है इस सरकार में थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, आंकड़े की रिपोर्ट है जी, उसको उठा के देख लीजिएगा। जब से भाजपा सरकार आई है, हर मामले में 4 गुना क्राइम का परसेंटेज भाजपा की सरकार में बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए आप कि किन किन मुद्दों पे जो है चुनाव जो है लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पे जो है आम जनता को जो लुभाने के प्रयास चालू है सपा सरकार की? देखिए, हम लुभाने वाला कोई काम नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। अगले बार हमारे मैनिफेस्टो में एक्सप्रेसवे नहीं था, हमने लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में बना के दिया है। आप अगर पूर्वांचल की बात करेंगे, हमारे शासन सत्ता में
80% का पूर्वांचल का जो है कंप्लीट हो चुका था, मात्र 20% बचा हुआ था जी उसमें सरकार चली गई। हमने 55 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया, जी पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, जी कन्या विद्या धन दिया, जी लोगों गरीबों को शादी अनुदान दिया, जी तमाम हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई। जी और आप एक चीज़ बहुत जो बुनियादी चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे, एक किसान जो फसलों को उगाता था, सब्जियों को उगाता था, जब जाता था मार्केट में सब्जियों को बेचने के लिए, उसके जिस्म के पसीने सूख नहीं पाते थे और ठेकेदार खड़ा हो जाता था कि आप 20 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए, तब हम आपको यहाँ पे बैठने देंगे। जो सरकार में आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले तय बाजारी माफ़ करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी गरीबों के लिए और खासकर किसानों के लिए इसने बड़ी उपलब्धि जो है नहीं हो सकती है। हमने सिंचाई माफ़ करने का काम किया है, नहर से माफ़ कर दिया, सरकारी ट्यूबवेल से माफ़ कर दिया। हम कितना काम बताएं, हमारे सामने इतने में मुद्दे हैं कि भाजपा हर मुद्दे पर फैलाप गई। अभी शिक्षा की बात देख ली, मैंने अपने भाषण में कहा था, शिक्षा को उन्होंने चौपट कर दिया। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति क्या है। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे और गड्ढा युक्त इन्होंने कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, आप अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर सीधे बाहर की दवा जो है वो डायग्नोस करता है और ये कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कहाँ से अच्छा चल रहा है? आप ये जानते हैं कि अस्पताल में आज भी अगर 1 रुपये का पर्चा बन रहा है तो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि आज अस्पताल में 1 रुपये का पर्चा बन रहा है। इन्होंने जबकि बीच में बढ़ाने का भी काम किया था। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा है कि जैसे मैंने पहले किया था, आने के बाद किसी भी मरीज को बाहर से जो है एक टेबलेट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बड़े मर्जों में जिस तरीके से हम पहले अनुदान देते थे 5 लाख रुपए तक, हम उसको बढ़ा के देने का काम करेंगे। तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि ये हर मुद्दों पर फलाप हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुद्दा ये कुरेदते थे, हिंदू मुसलमान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, छोटी जात का, बड़ी जात का, आज के तारीख में इन मुद्दों को जनता ने जो है वो नकार दिया है। आज ये परेशान हैं, इनको कोई मुद्दा जो है हमसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और पूरे प्रदेश में जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है विपक्षी पार्टी जो है भाजपा सरकार जो ये कहती है कि राम मंदिर बन गई, अब मथुरा की बारी है, इसमें जो है आपके वोट में कितना कन्वर्सिंग होगा, कितने वोट जो है भाजपा सरकार ले जाएगी? कहीं ना कहीं आरोप सपा सरकार ये भी लगाती है कि जो भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति करती है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे आम जनता को? देखिए, जहाँ तक आपने राम मंदिर की बात की है, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। समाजवादी पार्टी का पहले भी स्टैंड था कि जो ये विवादित मामला है, चाहे ये भाईचारे से बातचीत से हल हो जाए और चाहे जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है उसको दोनों पक्ष मान लें। तो जो मंदिर का निर्माण चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रहा है। और आप बहुत गौर करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे मुसलमानों ने एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन किया? मुसलमान तो ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर और अदलिया के ऊपर पूरी तरीके से वो इतबार करती है और हमेशा वो इतबार करती रहेगी। जहाँ तक मथुरा की बात है, तो ये तो हमेशा संवेदनशील मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ते हुए चले आए हुए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे, उसका कोई असर जनता के ऊपर नहीं है। ये यहाँ पे तमाम हमारे हिंदू भाई खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, सबके गले में ये समाजवादी गमछा है। अगर इसका इतना भी असर होता तो शायद ये हमारे साथ में ना होते। आज इन्होंने जो है इन मुद्दों को जो है हिंदुओं ने भी, सबसे पहले हिंदुओं ने नकारा है, मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है पूर्ण बहुमत से जो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार सपा सरकार आ रही है? हम 100% यही बोल रहे हैं। और ये हताशा देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हताश हो जाता है तभी वो अनाप शनाप बात करता है। आप देखिए, भाजपा की सरकार 5 साल तक थी। मैं एक चीज़, आप पत्रकार हो, आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोगों ने चैनल के ऊपर या पब्लिक प्लेस पे आके विकास के मुद्दों के ऊपर उन्होंने डिबेट क्यों नहीं की? उन्होंने शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं डिबेट किया? उन्होंने रोज़गार के ऊपर क्यों नहीं डिबेट किया? उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर डिबेट क्यों नहीं किया? उन्होंने अच्छी सड़कों के ऊपर क्यों नहीं डिबेट किया?
तो यहीं से पता लग जाता है। हम तो कहते हैं कि हमसे डिबेट करना है तो आप विकास के मुद्दे पे आके हमसे डिबेट करिए। और हिंदू मुसलमान की ऐसे बहुत घिसे पिटे मुद्दे हो गए हैं। अब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको अच्छी नौकरी चाहिए, उसको अच्छा रोज़गार चाहिए। आज इस बात के लिए पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा है और आने वाले समय में 10 मार्च को देखेंगे आप, फिर मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये थे हमारे साथ में जिला महासचिव और रईस प्रधान जो है, उनका ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार जो है सपा की सरकार बनने जा रही है। मैं मोहम्मद हसन आपके साथ अयोध्या की आवाज़ में। धन्यवाद, जय हिंद।